Hello and welcome everyone once again in our class The Science Master ब्रिजेश ओझा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को जाना था, उनके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके फंक्शंस को पहचान लिया था और जानने की अच्छी तरीके से कोशिश की थी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई ऐसी बात रह गई हो जो नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सब कुछ तैयार है, केवल आपको समझना है और नोट डाउन कर लेना है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें 3-4 चीजें जो है वो मुख्य है। एक है कि इसमें ओवरी जो मेन ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडा, यूटरस और वेजाइना, इनको 4 मेन हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो देयर आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड वेजाइना। हालांकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में अलग से हम लोग इसी में बात करेंगे और अभी हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो जो मेन ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है ओवरी। तो ओवरी कैसे होते हैं? दीज आर वन पेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो ओवरीज आर हाउ मेनी ओवरीज आर देयर? ओवरीज आर वन पेयर। ओवरी कितने होते हैं? एक पेयर ओवरी होते हैं एंड आइदर साइड ऑफ द यूटरस। यूटरस के दोनों तरफ एक ओवरी पाए जाते हैं, एक पेयर ओवरी है। व्हाइटिश होते हैं यानी सफेद होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर में बड़े सारे इमेच्योर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर वन पेयर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द यूटरस। दीज आर आलमंड शेप, आलमंड यानी जो बादाम होता है, आलमंड उनके शेप की जैसे होते हैं एंड दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स। इनके पास में बड़े सारे इमेच्योर फॉलिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ओवरी के बारे में बात करेंगे। तो ओवरी एक पेयर में है, दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द यूटरस, आलमंड शेप एंड दे कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स। इमेच्योर फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स इनके पास में पाए जाते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल्स है, सो द ओवरी इज आल्सो कंसीडर्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है। इसके अंदर में प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं एंड दिस प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स यहां पर लिखा हुआ है टर्म ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन FSH। FSH हार्मोन, FSH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इनके पास में प्राइमरी फॉलिकल्स है उनको सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस ओवम एंड हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या करता है? सेकेंडरी चेंजेस लेके आता है। हम लोगों ने प्यूबर्टी पे चेंजेस के बारे में बात की थी कि ओवरी के अंदर में जब एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है प्यूबर्टी में, तो किस तरीके के शरीर के अंदर में बदलाव आते हैं, फीमेल्स बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस कौन लेके आता है? एस्ट्रोजन लेके आते हैं। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारा ओवरी होता है। दूसरा जो ऑर्गन है वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब। आप देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों दो साइड में फैले हुए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। तो ये कैसे होते हैं? दीज आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड टू आइदर साइड ऑफ द यूटरस। यूटरस के दोनों तरफ फैले हुए हैं। इनके पास में एक वाइड ओपनिंग पाई जाती है जिसको ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियम कहते हैं। एक अपर्चर होता है खुला हुआ जिसको ऑस्टियम कहते हैं। और जहां पे ओवरी होती है उस ओवरी के नजदीक में कुछ फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह प्रबर्ध दिखाई देते हैं, प्रोसेस आउटग्रोथ दिखाई देते हैं। इन आउटग्रोथ को कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं इसको? फिम्बरी कहते हैं। ये जो फिम्बरी है ये क्या काम करता है? फिम्बरी का काम होता है कि जब ओवरी
ओवम को रिलीज करता है तो फिम्बरी उसे रिसीव करते हैं और रिसीव होने के बाद वो फिम्बरी के थ्रू ये ऑस्टियम के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। यानी ओवम कहां पहुंच गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच गया। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम है तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड द प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कैनाल। क्या कहते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन कैनाल कहते हैं। यहाँ फैलोपियन ट्यूब के बारे में लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है हमारा यूटरस। यूटरस, तो यूटरस के बारे में बात करें तो यूटरस क्या है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। यूटरस जो है इट इज अ लार्ज मस्कुलर ऑर्गन, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मस्कुलर होता है, ठीक है ना, और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर था। पियर मतलब नाशपाती के आकार का होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है। इसके में 3 जो है वो लेयर्स पाए जाते हैं। 3 लेयर में ये पाया जाता है। एक को मायोमेट्रियम कहते हैं, फिर एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, तो बाहर की जो लेयर होती है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर की जो हाईली वैस्कुलर लेयर होती है, वैस्कुलर और ग्लैंडुलर। तो वैस्कुलर यानी जिसके अंदर में वैस्कुलरिटी हो, जो ब्लड वेसल्स वगैरह बड़े लार्ज नंबर में जिनके पास में पाए जाए। हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स हो जिनके पास में, तो ग्लैंड्स जिनके पास में मौजूद हो और जो वैस्कुलरिटी हो यानी ब्लड वेसल्स वगैरह जिनके पास में लार्ज नंबर में मिले, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो एंडोमेट्रियम अंदर वाली स्ट्रक्चर है। यूट्रस 3 काम करता है। यूट्रस के 3 प्रमुख काम है। एक है इम्प्लांटेशन, बताऊंगा मैं क्या होता है, प्लेसेंटेशन, और तीसरा होता है फीटल डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन से मतलब है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट आ जाता है एंडोमेट्रियम में। और जैसे ही जाइगोट आएगा, क्योंकि ये एक वैस्कुलर और ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन है एंडोमेट्रियम की, उसके अंदर ये धंस जाएगा। तो उसके अंदर जब ये धंसेगा तो वहां पे इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो फीमेल बॉडी के साथ में होने लगेंगे, प्लेसेंटा बनने लगेगा। तो वो जो धंसने का प्रोसेस है, इम्बेडमेंट का प्रोसेस है, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी उसके अंदर में प्लांट हो जाना। और दूसरा, जब उसका कॉन्टेक्ट बन जाएगा फीमेल बॉडी के साथ में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्लेसेंटेशन। एक टेम्पोररी कनेक्शन बन जाएगा जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसी जो उसकी जरूरतें हैं, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो की, वो सारी जरूरतें उस प्लेसेंटा के थ्रू पूरी होती रहेंगी। और बच्चे का पूरा विकास कहां होगा, इसी यूटरस के अंदर होगा। तो यूटरस के अंदर ही पूरा का पूरा फीटल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए यूटरस को हम लोग कहते हैं कि इट इज मेड फॉर द 3 वर्क्स, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। द बेस ऑफ वेजाइना, द बेस ऑफ यूटरस इज नोन एज सर्विक्स। इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। इसका जो बेस है इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। और ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको कहते हैं वेजाइना। तो वेजाइना कैसा होता है, इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग ट्यूबुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये भी एक लंबा ट्यूबुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ओपन आउटसाइड बाय अ वेजाइनल अपर्चर। ये शरीर के बाहर की तरफ खुलता है, शरीर के बाहर की तरफ वेजाइनल अपर्चर के रूप में खुलता है। और इसका काम होता है बर्थ कैनाल या पॉपुलेशन कैनाल। यहां पे एक वर्ड आएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपको बताऊंगा, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि इट इज अ फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेल और फीमेल के बीच में जो फिजिकल कॉन्टेक्ट होते हैं, जिसमें मेल अपने स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में छोड़ता है या इंसर्ट करता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन का प्रोसेस कहां होता है, वेजाइना में होता है। यानी जो रिसीविंग है, जो रिसीविंग ऑर्गन है फीमेल का, जो स्पर्म को रिसीव करता है वो है वेजाइना, इसीलिए इसको पॉपुलेशन कैनाल कहते हैं। और बच्चे का जन्म जब होगा तो वो किसके थ्रू होगा, वो भी वेजाइना के थ्रू होगा। तो इसीलिए इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो वेजाइना को बर्थ कैनाल या पॉपुलेशन कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए।
अब यहाँ पे दो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, एक को कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते हैं उसको? बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है ये वेजाइना के साइड बाय साइड में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑफ वेजाइना, वेजाइना के साइड बाय साइड में होते हैं। और इनका जो काम होता है, दे प्रोड्यूस ए म्यूकस सब्सटेंस विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं, चिपचिपा लसलसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं रिप्रोडक्शन के समय पे, जिससे लुब्रिकेशन मेंटेन हो सके और जो स्पर्म्स है वो आसानी से फीमेल की बॉडी में जा सके। दूसरा जो ग्लैंड होता है वो होता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड की पोजीशन थोरेसिक होती है, यानी ब्रेस्ट जिनको दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो थोरेसिक पोजीशन में होते हैं। दे आर लार्ज साइज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ मिल्क डक्ट्स। इनके पास में बहुत सारे लार्ज नंबर में मिल्क डक्ट्स पाए जाते हैं और ये मिल्क डक्ट बच्चे को मिल्क फीडिंग का काम करते हैं आफ्टर द बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को मिल्क फीडिंग के लिए ये स्ट्रक्चर यानी मेमरी ग्लैंड जो है वो मदद करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे सारा नोट्स लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड जो भी पोर्शन है मैं आपको इसी वीडियो में नोट्स के रूप में दे दूंगा, ठीक है? उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके मेन स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। ओवरी एक पेयर में होते हैं, साइड बाय साइड यूट्रस के पाए जाते हैं। इनके पास में प्राइमरी फॉलिकल्स है जिनको वो FSH हार्मोन के अंतर्गत किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फर्टिलाइजेशन कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। तीसरा जो पार्ट है वो है यूट्रस, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है इसका। इसमें ये हाईली मस्कुलर और ग्लैंडुलर होता है। हाईली मस्कुलर और ग्लैंडुलर होने की वजह से इसी के अंदर में इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन और फीटल डेवलपमेंट के सारे काम होते हैं। 3 काम करता है। लास्ट पार्ट है वेजाइना, जिसको बर्थ कैनाल या पॉपुलेशन कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से आप लोग डायग्राम देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ये लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ देता है, तो अच्छी तरीके से लेवलिंग कर लीजिए। ओके, अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।